मन मेरा मेरा। उन्होंने हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार का कल्चर शुरू किया। उनकी अदा के लोग दीवाने थे। उनकी फिल्मों के गाने और डायलॉग लोगों की जुबान पर हैं। वो राजेश खन्ना थे, चाहने वालों की नजर में अकेले और पहले सुपरस्टार। आज वो हमसे बिछड़ गए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। यकीन नहीं होता, जिंदगी की पहेली बताने वाला बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमारे बीच नहीं रहा। मैं शायर बदनाम। सालों तक लाखों दिलों पर राज करने वाला सितारा हमसे जुदा हो गया। मैं शायर बदनाम हो, मैं चला वाकई जिंदगी के सफर को भला कौन समझ सकता है। 69 साल कोई लंबी उम्र नहीं होती, लेकिन काका को भला लंबी जिंदगी में कहां यकीन था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? उसके लिए तो मौत एक कविता थी और इंसान ऊपर वाले के डोर बंधी रंगमंच की कठपुतली। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। ऊपर वाले ने गुरुवार दोपहर डोर खींच ली और लाखों लोगों के प्यारे काका जुदा हो गए। मुंबई के कार्टर रोड स्थित अपने बंगला आशीर्वाद में उन्होंने आखिरी सांस ली। उस वक्त उनकी पत्नी डिंपल, बेटी ट्विंकल, दामाद अक्षय कुमार समेत तमाम नजदीकी लोग मौजूद थे। बस यही आप लोगों को इन्फॉर्म करने आऊँ, एंड आई होप एवरीबॉडी देयर whoever is watching it राजेश खन्ना के निधन की खबर जैसे ही फैली, राजेश खन्ना के बंगले के बाहर बॉलीवुड के लोगों और उनके चाहने वालों का तांता लग गया। फिल्म आनंद के बाबू मोशाय अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, ऋषि कपूर, साजिद खान, प्रेम चोपड़ा, अन्नू मलिक, इस्माइल दरबार, ऐसा लग रहा था मानो मुंबई की सारी गलियां कार्टर रोड की तरफ मुड़ रही हों। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना पिछले कुछ महीने से लगातार सेहत संबंधी समस्याओं से परेशान थे, लेकिन पक्के तौर पर किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर उनकी बीमारी क्या थी। खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं बाबू मोशाय, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ, माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। राजेश खन्ना को सोमवार को लीलावती अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बुधवार को अचानक उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि संभल नहीं पाई। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। सच, आनंद कभी मरते नहीं। काका को भी उनके चाहने वालों के दिलों से कोई जुदा नहीं कर सकता। सिद्धार्थ हुसैन, मुंबई, आज तक। यकीन नहीं होता कि राजेश खन्ना चले गए हैं। इस खबर के बाद मुंबई में मानो शोक का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्टर रोड में जहां काका का बंगला है, आम लोगों के साथ बॉलीवुड के तमाम सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने, एक अंतिम बार उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। सबने कहा राजेश खन्ना जिस्म से भले ही जुदा हो गए हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी। 3 तस्वीरें, अमिताभ बच्चन यानी बाबू मोशाय, आनंद का वो किरदार जो हमेशा जिंदा रहेगा। बाबू मोशाय यानी अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ गए राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि देने। दूसरी तरफ बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और सलमान खान भी पहुंचे अंतिम विदाई देने। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार
राजेश खन्ना। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के निधन की खबर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लगी तो बेटे अभिषेक के साथ काका के बंगले आशीर्वाद पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगाई। आशीर्वाद के बाहर सुबह से लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन जैसे ही निधन की खबर फैली बॉलीवुड के सितारे ओरिजिनल सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगे। अरबाज खान अपनी पत्नी मलाइका के साथ पहुंचे तो धर्मेंद्र, रणधीर कपूर, जेपी दत्ता, संजय कपूर, सतीश शाह, रंजीत ने आशीर्वाद पहुंचकर काका को श्रद्धांजलि दी। उधर राजेश खन्ना के निधन की खबर से दिल्ली में भी शोक की लहर फैल गई। It was very, very unfortunate. I can just say that Rajesh Khanna ji has been a legend. He was the original superstar for us. I mean, हम लोग जब बड़े हो रहे थे उनकी पिक्चरें देखते थे. We were great fans of his, and I think the word superstar began with him. प्रिया की नजर में अगर राजेश खन्ना ओरिजिनल सुपरस्टार थे तो राज बब्बर की राय में वो पहले और आखिरी सुपरस्टार थे। एक ऐसा बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान जिसने हमेशा अपने फैन के उस नाम की इज्जत रखी और कभी भी अपने आप को किसी ऐसे हरकत में, किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया। वो सुपरस्टार था, सुपरस्टार है और जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी वो सुपरस्टार रहेगा, क्योंकि ये नाम उससे कोई नहीं ले सका। वो सिर्फ राजेश खन्ना का नाम था जो उसके फैंस ने उसको दिया। राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री और सांसद जया प्रदा भी काका की मौत से गमगीन है। राजेश खन्ना जी भले ही हमारे साथ शायर के रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके कला हमारे साथ है। और फिल्मों में, खास तौर फिल्म्स में, जो भारतीय कला, भारतीय फिल्म्स में उनके जो नाम और उनके जो फिल्म्स हमेशा जीवित रहेंगे। चला जाता हूँ किसी की धुन में। ये बातें बताती हैं कि किस तरह अपनी रोमांटिक अदाओं और दिल को छूने वाली संवाद अदायगी से लाखों दिलों पर छा गए थे राजेश खन्ना। वो एक वक्त में नेशनल आइकॉन थे और ऐसे में उनके चाहने वालों से भला आनंद को कौन छीन सकता है। भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए आज तक ब्यूरो। चला जाता हूँ किसी की धुन। सीधे लिए चलते हैं आपको सिद्धार्थ, हमारे सहयोगी आशीर्वाद उनके घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये शाम मस्तानी उनकी ही फिल्म का गाना था सिद्धार्थ, लेकिन एक मस्तानी जिंदगी के बाद आज की शाम वहां बहुत उदास होगी। कौन कौन आया परिवार के गम में शरीक होने? जी हाँ, शाम गमगीन जरूर है, लेकिन राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी कला की तारीफ और कला के जरिए वो हमेशा जिंदगी लोगों के दिलों में रहेंगे। चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, कटरीना कैफ हो, धर्मेंद्र हो, आप नाम लें, और इंडस्ट्री का हर बड़ा सितारा यहाँ आज मौजूद था। जो नहीं है वो हैं जो शायद शहर में ना हो इस वक्त। बिल्कुल, और अभी भी तांता लगा ही हुआ है सिद्धार्थ लोगों के आने का। कल के बारे में क्या जानकारी है? कल जिस तरह से अंतिम संस्कार होना है। देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिस वक्त शाहरुख खान आए उस वक्त मैं खुद अंदर वहां मौजूद था। मैं अक्षय कुमार उनसे मिलने गया था और मैंने खुद आखिरी दर्शन राजेश खन्ना जी के किए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का अपनी कामयाबी के दौर में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। राजेश खन्ना के बंगले के बाहर हजारों की तादाद में लोग जमा रहते थे, उन्हें बस एक बार देखने के लिए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। वो 70 का दशक था और राजेश खन्ना की अदाओं पर जमाना मदहोश हो रहा था। किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। रोमांटिक हीरो के तौर पर आए राजेश खन्ना का कोई जवाब नहीं था। तेरी हया, तेरी शर्म, तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। उनकी आंखें झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय। राजेश खन्ना अपने दौर में जो कुछ भी पहन लेते थे वही फैशन हो जाता था। छोटे साइज के गुरु कुर्ते उन्होंने क्या पहने, जमाने ने गुरु कुर्ते को अपना लिया। कैसी है पहेली हाय। राजेश खन्ना हिट फिल्मों की गारंटी माने जाते थे। फिल्मकार उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। उनके घर के आगे लाइन लगाकर खड़े रहते थे। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना काका के नाम से मशहूर हैं। 70 के दशक में कहावत बनी, ऊपर आका और नीचे काका। आलम यह था कि एक बार राजेश खन्ना एक बार पाइल्स के ऑपरेशन के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। अस्पताल में उनके रूम के अगल बगल के सारे कमरे कई फिल्मकारों ने बुक करवा लिए। जाने कब मौका मिल जाए राजेश खन्ना को वो अपनी फिल्म की कहानी सुना सके। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। यहाँ तक कि उस दौर के जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी को भी फिल्म आनंद की कहानी सुनाने के लिए राजेश खन्ना ने अपने घर बुलाया था। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। उस दौर की हसीनाओं में उनकी दीवानगी का आलम ही मत पूछिए। लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय मिस गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। लड़कियां राजेश खन्ना को अपने खून से चिट्ठियां लिखती थी। उनका नाम अपने तन पर गुदवा लेती थी। कहते हैं लड़कियां राजेश खन्ना की तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोती थी। कई लड़कियों ने तो उनकी फोटो से ही शादी रचा ली थी। कहानियां तो यहां तक हैं कि जब राजेश खन्ना की सफेद कार कहीं रुकती थी तो लड़कियां उस कार पर अपने चुंबनों के इतने निशान छोड़ देती थी कि कार ही लाल हो जाती थी। राजेश खन्ना को इतनी शोहरत मिली थी तो उन्हें इस शोहरत का नशा भी था। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बदलेते हुए नाम। आनंद कभी मरते नहीं। फिल्म आनंद का ये डायलॉग हमेशा काका के दीवानों के दिल में गूंजता रहेगा। राजेश खन्ना तो नहीं रहे, लेकिन उनकी अदाकारी, उनकी अदाएं, उनका अंदाज अमर रहेगा। और मुशाहिद, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पड़ा उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। करीब 40 साल पहले रियल लाइफ में आनंद अपनी बीमारी से जूझता रहा। वो पर्दे पर जितना मजबूर दिखी, उसकी अदाकारी लोगों के दिलों में उतनी ही गहरी उतरी। सुनहरे पर्दे पर आनंद ने सालों पहले ही दम तोड़ दिया था, लेकिन मरने के बाद भी वो हर किसी के दिल में अमर हो गए थे। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। आज बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन आनंद हमेशा हमारे दिल में रहेगा। जब भी अदाकारी की बात होगी, काका याद आएंगे। जब भी अदाओं की बात होगी, राजेश खन्ना का नाम आएगा। जब भी अंदाज की बात होगी, काका की चर्चा होगी। जब भी सदाबहार गीतों की बात चलेगी, राजेश खन्ना का चंचल शो हसीनाओं के साथ मचलना याद आएगा। राजेश खन्ना ने जिंदगी को भरपूर जिया, अपने स्टाइल में, अपनी तरह से। वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे। आज तक ब्यूरो। कोरा कागज था ये मन मेरा